कहानी की शुरुआत कैट नाम की एक जवान ट्रैवल व्लॉगर से होती है। कैट थाईलैंड के घने जंगल में अकेली कैंपिंग वीडियो शूट कर रही है। दिन ढल रहा है, रास्ता खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसे टेंट लगाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तभी पेड़ों के बीच उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बिल्कुल चुप है और बिना पलक झपकाए कैट को घूर रही है। कैट उससे कैंपिंग की जगह का रास्ता पूछती है, मगर वो सीधा जवाब देने के बजाय अजीब बातें करती है। उसकी आंखों में ऐसी ठंडक है जैसे वो कैट को देख नहीं पहचान रही हो। कैट कुछ पल घबराती है, फिर इसे जंगल की एक अजीब मुलाकात समझकर आगे बढ़ जाती है। रात को वो टेंट के अंदर अपना व्लॉग एडिट कर रही होती है। तभी ऊपर से एक मोटा सेंटीपीड सीधे उसके टैबलेट पर गिरता है। कैट चीख कर टैबलेट दूर फेंक देती है। उसी समय टेंट के बाहर सूखे पत्तों पर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती है। कैट टॉर्च लेकर बाहर निकलती है। हर तरफ अंधेरा है, पेड़ हिल रहे हैं, मगर वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो जैसे ही पलटकर टेंट की तरफ देखती है, वही बूढ़ी औरत उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती है। इस बार उसके मुंह से खून बह रहा है। चेहरा इंसान का है, लेकिन आंखों में इंसानियत का एक निशान भी नहीं। कैट पीछे हटने की कोशिश करती है। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है और पूरे जंगल में सिर्फ उसकी चीख गूंजती है। 3 महीने बाद दुनिया एक खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से लगभग रुक चुकी है। थाईलैंड वापस आने वाले कुछ लोगों को सरकार श्री चान फैन नाम के एक पुराने होटल में 14 दिन के क्वारंटीन के लिए भेजती है। होटल का मैनेजर विट सभी को सख्त नियम समझाता है। कोई अपना कमरा नहीं छोड़ेगा, खाना दरवाजे के बाहर मिलेगा, रोज तापमान चेक होगा और बिना इजाजत गलियारे में घूमना मना है। इन मेहमानों में फेम नाम की एक मशहूर यूट्यूबर और उसका छोटा भाई फ्यूज भी है। दोनों क्वारंटीन के अनुभव पर वीडियो बनाना चाहते हैं। कैमरे के सामने फेम खुश, बेफिक्र और बिल्कुल निडर दिखाई देती है, लेकिन कैमरा बंद होते ही पता चलता है कि उसे खून से जुड़ी एक बहुत दुर्लभ बीमारी है। उसे समय पर दवा लेनी होती है। दवा छूट जाए तो उसका शरीर तेजी से कमजोर होने लगता है। फ्यूज हर बार उसे गोलियां याद दिलाता है, मगर फेम अपनी बीमारी को लोगों के सामने कमजोरी की तरह नहीं दिखाना चाहती। इसी होटल में लियो, उसकी छोटी बहन लीना और उनके पिता भी आए हैं। लियो ताइक्वांडो चैंपियन और मजबूत फाइटर है, मगर उसके अंदर कई साल का गुस्सा भरा हुआ है। वो अपनी मां की मौत के लिए अपने पिता को जिम्मेदार मानता है। उसके पिता बोल नहीं सकते, इसलिए वे इशारों या फोन पर लिखकर बात करते हैं। लीना बार बार दोनों को पास लाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो अपने दिल का दरवाजा बंद रखता है। पहले ही दिन होटल की 2 सफाई करने वाली औरतों को एक कमरे के बिस्तर के नीचे मरा हुआ चूहा मिलता है। उसके ऊपर सेंटीपीड का पूरा झुंड चढ़ा है। वे मैनेजर विट को बताती हैं, मगर विट को मेहमानों की सुरक्षा से ज्यादा होटल की बदनामी की चिंता है। वो सबको चुप रहने का आदेश देता है। उसका कहना है कि अगर कीड़ों की वीडियो इंटरनेट पर आ गई तो होटल की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसी बीच मेडिकल टीम में एक नई नर्स काम शुरू करती है। वो कोई और नहीं, कैट है। वही कैट जो 3 महीने पहले जंगल में गायब हुई थी, मगर अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका है। वो बहुत कम बोलती है, लोगों को लंबे समय तक घूरती रहती है और खून के नमूने देखते ही उसके चेहरे पर अजीब भूख दिखाई देती है। एक दिन कैट छिपकर टेस्ट ट्यूब में रखा खून पीने लगती है। स्टाफ की एक औरत उसे देख लेती है। खून पीते समय कैट की आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी काली हो जाती हैं। वो औरत डरकर विट के ऑफिस जाती है, मगर शिकायत शुरू करने से पहले कैट अचानक उसके पीछे खड़ी मिलती है, वो भी दूसरे कपड़ों में। औरत समझ ही नहीं पाती कि कुछ पल पहले उसने किसे देखा था। कैट बस हल्की सी मुस्कान देती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये औरत क्या बताने आई है। उधर फेम होटल और सेंटीपीड से जुड़ी पुरानी कहानियां खोज रही होती है। उसे टा बोंग प्लम नाम के एक प्राचीन जीव की कहानी मिलती है। पुरानी मान्यता के अनुसार यह एक विशाल सेंटीपीड जैसा मॉन्स्टर है। वो इंसान के शरीर में घुसकर उसका खून पीता है, फिर उसी शरीर को अपनी मर्जी से चलाता और लोगों के बीच सामान्य इंसान बनकर रहता है। जब वो शरीर कमजोर हो जाए तो मॉन्स्टर उसे छोड़कर किसी नए इंसान के अंदर चला जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वो सिर्फ चेहरा नहीं, आवाज, आदतें और यादें तक कॉपी कर लेता है। इसलिए असली और नकली इंसान में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। कैट को खून पीते देखने वाली स्टाफ की औरत होटल से भागने की कोशिश करती है,
खाली गलियारे के दूसरे सिरे पर कैट खड़ी दिखाई देती है। औरत सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है। तभी एक तेज और नुकीला अंग उसके शरीर को चीर देता है। कैट का शरीर टूटी हुई हरकतें करता है, जैसे उसकी हड्डियां किसी और के काबू में हों। फिर उसका मुंह खुलता है और अंदर से सेंटीपीड का झुंड बाहर निकलने लगता है। कुछ देर बाद होटल के नलों से लाल पानी आने लगता है। मेहमान घबराकर रिसेप्शन पर फोन करते हैं, मगर विट इसे पाइप की मामूली खराबी बताकर टाल देता है। फेम खुद जांच करने कमरे से निकलती है और रास्ते में लियो से मिलती है। दोनों सीढ़ियों तक पहुंचते हैं। वहां वही स्टाफ वाली औरत मरी पड़ी होती है। उसके शरीर की ऊपरी खाल गायब है और खुले मांस पर सेंटीपीड रेंग रहे हैं। दोनों समझ जाते हैं कि होटल में कोई आम कातिल नहीं, कुछ और ही घूम रहा है। फेम और लियो गार्ड को बुलाने जाते हैं। उनके जाते ही लाश के पास उसी औरत की एक जिंदा नकल खड़ी हो जाती है। जब सब वापस आते हैं तो लाश गायब मिलती है। विट उल्टा उन्हें झूठा कहता है और फेम को होटल के खिलाफ वीडियो बनाने से रोकता है। थोड़ी देर बाद सुरक्षा वाले कपड़े और मास्क पहना एक हमलावर फेम के कमरे में घुस आता है। फोन पर उसकी चीख सुनकर लियो वहां पहुंचता है। लड़ाई के बीच हमलावर के चेहरे से सेंटीपीड की टांग जैसा खून से भरा लंबा अंग बाहर आता है। लियो पलट कर वार करता है। मॉन्स्टर 7वीं मंजिल की खिड़की से नीचे कूद जाता है, मगर नीचे कोई लाश नहीं मिलती। लियो सभी मेहमानों को तुरंत दूसरे होटल भेजने की मांग करता है, लेकिन विट फिर बहाने बनाता है और सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिलते हैं। अब यह होटल क्वारंटीन सेंटर नहीं, एक बंद जाल बन चुका है। यहां कातिल किसी भी चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है। उसी रात लेना अपने कमरे में अकेली डर जाती है और पिता को खोजने गलियारे में निकलती है। कुछ देर बाद वो गायब हो जाती है। लियो, फेम और फ्यूज उसे खोजते हुए होटल के लॉन्ड्री एरिया तक पहुंचते हैं। लीना वहां अपने पिता के पास मिलती है। वो जिंदा है, मगर गहरे सदमे में कुछ गोल नहीं पा रही ली। जब पास की वॉशिंग मशीन खोली जाती है तो अंदर बुरी तरह कटी हुई लाश मिलती है। लीना इशारों से बताती है कि उसने हत्यारे के इंसानी शरीर के अंदर से कोई दूसरी चीज बाहर निकलते देखी थी। अब सब समझ जाते हैं कि होटल में मौजूद कोई भी इंसान मॉन्स्टर का नया शरीर हो सकता है। फिर भी विट सभी मेहमानों के फोन जमा करके तोड़ देता है ताकि सच बाहर न जाए और होटल के मालिक सोमफोल की इज्जत बची रहे। तभी अचानक हवा आने वाले रास्तों, दीवारों की दरारों और पाइपों से सेंटीपीड का सैलाब निकल पड़ता है। गलियारे और बड़ा हॉल कीड़ों से भर जाते हैं। जो भी जमीन पर गिरता है पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता है। बाहर की बीमारी से बचाने के लिए बंद की गई इमारत अब मौत का पिंजरा बन चुकी है। विट को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर का असली निशाना फेम है। वो बंदूक के जोर पर फेम को पकड़कर जीव के हवाले करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मॉन्स्टर को फेम का खून चाहिए। तभी पीछे से सेंटीपीड का झुंड आता है। फ्यूज विट के सिर पर वार करता है और उसे कीड़ों की तरफ धक्का देकर फेम को वहां से ले जाता है। कुछ देर बाद फेम, फ्यूज, लियो, लीना और उनके पिता बड़े हॉल में मिलते हैं। वहां एक नर्स खड़ी है और उसके पास दूसरी नर्स मे की लाश पड़ी है। किसी को नहीं पता कि सामने खड़ी नर्स असली है या मॉन्स्टर। वो डरते हुए बताती है कि मे मरने से पहले किसी का नाम ले रही थी, मगर नाम बोलने से पहले एक लंबा नुकीला अंग उसके शरीर को आर पार कर देता है। सब पलट कर देखते हैं। हमला फ्यूज ने किया है। उसकी आंखें पूरी काली हैं और मॉन्स्टर उसके अंदर घुस चुका है। मॉन्स्टर के कब्जे वाला फ्यूज लियो पर वार करता है, मगर लियो के पिता अपने बेटे के सामने आकर वार खुद सह लेते हैं। लियो पलटकर हमला करता है। तभी फ्यूज के मुंह से निकला दूसरा अंग लियो के पेट को आर पार कर देता है। लियो जमीन पर गिर जाता है और मॉन्स्टर फेम को उठाकर ले जाता है। मरते हुए पिता लियो को उसकी मां का आखिरी खत देते हैं। खत से पता चलता है कि ऑपरेशन से पहले उसकी मां ने खुद उनसे कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो बच्चों का ख्याल रखना। पिता ने उसे छोड़ा नहीं था। वे पत्नी को खोने का दर्द और बेटे की नफरत चुपचाप सहकर परिवार के लिए जीते रहे। अब लियो को बचाते हुए उनकी जान चली जाती है और लियो का सारा गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। मॉन्स्टर फ्यूज के शरीर में फेम को होटल की छत की तरफ ले जा रहा होता है। दवा ना मिलने की वजह से फेम की हालत तेजी से बिगड़ रही है। वो जीव से कहती है कि अगर उसे गोली नहीं मिली तो वो मर जाएगी। फिर फेम एक शर्त रखती है। वो दवा तभी लेगी जब उसे यकीन हो जाए कि उसका असली भाई फ्यूज अभी जिंदा है।
मॉन्स्टर पहली बार फ्यूज का शरीर छोड़ता है। बेहोश फ्यूज जमीन पर गिरता है और टाबोंग प्लम अपने असली रूप में बाहर निकलता है। वो सेंटीपीड और विशाल मकड़ी का डरावना मिला जुला रूप है। उसका शरीर मजबूत परतों से ढका है, कई नुकीली टांगे हर तरफ हिल रही हैं और उसका मुंह धारदार ब्लेड जैसा दिखाई देता है। अब मॉन्स्टर का मकसद भी साफ हो जाता है। फेम की दुर्लभ खून वाली बीमारी के कारण उसका खून आम इंसानों से अलग है। यह खून जीव को लंबे समय तक ताकत दे सकता है। इसके बाद उसे बार बार नया शरीर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वजह से वो फेम को मारना नहीं चाहता। वो उसे जिंदा रखकर लंबे समय तक उसका खून पीना चाहता है। छत पर फ्यूज होश में आता है। वो मुश्किल से रेंगकर फेम तक दवा पहुंचाता है। भाई को जिंदा देखकर फेम को हिम्मत मिलती है, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत फ्यूज पर हमला करता है। तभी बुरी तरह घायल लियो छत पर पहुंचता है और कुल्हाड़ी से जीव पर वार करता है। उसके पेट का घाव बहुत गहरा है। पिता मर चुके हैं, फिर भी वो रुकता नहीं। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी जान के लिए नहीं, लीना, फेम और फ्यूज को बचाने के लिए है। लियो और मॉन्स्टर के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। जीव दीवारें तोड़ता है और लियो को बार बार दूर फेंकता है। लियो कुल्हाड़ी और खाली हाथों से जवाब देता है। आखिर वो अपनी बची हुई ताकत से आखिरी वार करता है और मॉन्स्टर को छत से नीचे गिरा देता है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है कि खौफ खत्म हो गया, मगर नीचे से मॉन्स्टर का लंबा नुकीला अंग ऊपर आता है और फ्यूज के शरीर को आर पार कर देता है। फ्यूज अपनी बहन की आंखों के सामने गिरता है। फेम उसे पकड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक जाती हैं। मॉन्स्टर फिर फेम की तरफ बढ़ता है। लियो बीच में आकर उसे जकड़ लेता है। जीव की नुकीली टांग लियो के शरीर को भी आर पार कर देती है। लियो समझ जाता है कि अब उसका बचना मुमकिन नहीं। वो फेम और लीना को अपनी जेब का लाइटर दिखाता है और आंखों से वहां से भागने का इशारा करता है। होटल के इस हिस्से में टूटे पाइपों से गैस फैल चुकी होती है। फेम और लीना दूर भागती हैं। मॉन्स्टर फेम के पीछे बढ़ता है। लियो कांपते हाथ से लाइटर खोलता है। अब वो अपने पिता की कुर्बानी समझ चुका है। परिवार को बचाने के लिए वो भी खुद को कुर्बान करने का फैसला लेता है और लाइटर जला देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका पूरे होटल को हिला देता है। आग गलियारों में फैलती है, खिड़कियां टूट जाती हैं, दीवारें कांपती हैं और सेंटीपीड का झुंड लपटों में जलने लगता है। कुछ समय बाद फेम की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अब वो केवल वीडियो बनाने वाली एक यूट्यूबर नहीं रहती। उसकी खून से जुड़ी बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो जाती है, जैसे मॉन्स्टर ने उसके शरीर के अंदर कुछ बदल दिया हो। अब फेम सेंटीपीड के हमलों की जांच करने वाली एक खास बचाव टीम के साथ काम करती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी इसी तरह के हमलों की खबरें आने लगती हैं। इसका मतलब साफ था, या तो होटल में मौजूद वो जीव अकेला नहीं था, या फिर उसने अपना इन्फेक्शन दुनिया के कई अलग अलग इलाकों में फैला दिया। चेक्स एक बचाव मिशन के दौरान टीम जेगन नाम की एक जवान लड़की को सुरक्षित बाहर निकालती है। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद जेगन फेम को एक लाइटर देती है। लाइटर देखते ही फेम अचानक रुक जाती है। यह वही लाइटर था जो होटल की आखिरी लड़ाई के दौरान लियो के पास मौजूद था। टीम जेगन को गाड़ी के अंदर बैठा देती है, लेकिन फेम के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है। अगर लियो धमाके में मर चुका था तो उसका लाइटर इस लड़की के पास कैसे पहुंचा? गाड़ी के अंदर जेगन बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। फिर अचानक केवल 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं और अगले ही पल दोबारा सामान्य दिखाई देने लगती हैं। यह पल बहुत छोटा था, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल साफ था। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। फिल्म के आखिरी दृश्य में लियो को सैकड़ों सेंटीपीड के बीच खड़ा हुआ दिखाया जाता है। इस दृश्य के बाद 2 संभावनाएं सामने आती हैं। पहली संभावना यह है कि लियो किसी तरह होटल में हुए धमाके से बच गया था, लेकिन अब वो मॉन्स्टर के नियंत्रण में है। दूसरी संभावना यह है कि असली लियो उसी रात मर चुका था और टाबोंग प्लम ने उसका चेहरा, उसकी यादें और उसकी पूरी पहचान कॉपी कर ली थी। दोनों ही स्थितियों में एक बात पूरी तरह साफ है, खौफ अब होटल की दीवारों से बाहर निकल चुका है। टाबोंग प्लम अब किसी भी आम इंसान का चेहरा पहनकर भीड़ के बीच चल सकता है। वो आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति की शक्ल में छिपा हो सकता है,
और शायद आपको उसकी असलियत तब तक पता न चले जब तक उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली न हो जाएं। तो आपको ये रहस्यमयी और खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी कैसी लगी? क्या आखिरी दृश्य में दिखाई देने वाला लियो सच में जिंदा था, या फिर टा बॉन्ग प्लम उसकी शक्ल लेकर दुनिया में वापस आ चुका था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही रोमांचक, रहस्यमयी और खतरनाक सर्वाइवल फिल्मों की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल फिल्म दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और शानदार और रोमांचक कहानी के साथ।